तो चलो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ तो फंक्शंस बता दिया था और आज हम लोग बेसिकली स्ट्रेट लाइन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस से सबसे पहले। बट उससे पहले एक फॉर्मेट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट बनेगा कि जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू लेट सपोज a sin x प्लस b sin x प्लस फाइव, कुछ इस तरह से है। मान लो फाइव कुछ भी हो सकता है, पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 6, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, तो अब इसको जोड़ के एक नया फंक्शन निकालते हैं। तो कि ये वाला फॉर्मेट इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखना। तो देखो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस, इसको ओपन कर लो, b साइन एक्स कॉस फाइव प्लस b कॉस एक्स साइन फाइव, है ना। अब आप एक काम कीजिए, साइन एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, a प्लस b कॉस फाइव ऑन टू साइन एक्स प्लस b साइन फाइव इंटू कॉस एक्स। अब ना आप एक ट्रायंगल कंसिडर करो, मान लो ये कोई भी एंगल थीटा था, ठीक है, जिसका ये वाला साइड है b साइन फाइव और ये वाला साइन है a प्लस बी कॉस फाइव। ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, है ना। अब देखिए ढंग से, अब इसको एक काम करो, इस वाले टर्म से इसको मैं अभी के लिए कुछ t डिफाइन कर दे रहा हूं, तो t से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। सो y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस फाइव, y इज इक्वल टू a प्लस b कॉस फाइव ओवर t, वेर t इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव इंटू साइन एक्स प्लस b साइन फाइव ओवर t इंटू कॉस एक्स। अब इस डायग्राम को देखिए, बताओ a प्लस बी कॉस फाइव ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव क्या है, क्या है ये, क्या है, क्या कॉस थीटा है कॉस थीटा साइन एक्स प्लस b साइन फाइव इंटू कॉस एक्स। ये क्या है, देखो b साइन फाइव ओवर t, b साइन फाइव ओवर t साइन थीटा इंटू कॉस। तो y की जो वैल्यू बन गई बेटा वो क्या आ गई इंटू, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी तो करोगे, इंटू टी। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो इसको पूरा लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस फाइव इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, what is theta, theta is nothing but tan inverse b sin phi over a plus b cos phi। तो देखो अगर मान लेते हैं दो साइनसॉइडल फंक्शन को जोड़ते हैं तो वो एक अनदर साइनसॉइडल फंक्शन देता है जो कि सेम वेरिएबल का है। यहाँ x है, यहाँ पे x ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, x स्क्वायर 2x हो जाएगा, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ x है तो यहाँ x ही होना चाहिए। और इस फॉर्मेट का अगर है तो वो एक अनदर साइन का फंक्शन देता है जिसका कि ये जैसे मान लो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन a साइन x का a, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है b, तो हमें एक ऐसा अनदर फंक्शन देगा साइनसॉइडल जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, वेयर फाइव क्या है, दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस, है ना, दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस। और उसके बाद जिसका, और साइन x प्लस थीटा, और थीटा क्या है, b साइन फाइव ओवर a प्लस b कॉस फाइव। अगर आप बहुत ढंग से देखो ना तो ये आपने कहीं तो पढ़ा है, कहां पढ़ा है, वेक्टर्स में। यस, कुछ डायग्राम, कुछ ये वाला चीज देख के समझ में आ रहा है। याद करो कि दो वेक्टर्स, अगर मान लो कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड a था, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड b था, और दोनों के बीच का एंगल फाइव, मतलब दोनों के बीच का एंगल फाइव, तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या करोगे, देखो जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा वेक्टर का, यही तो था, सब बता चुका हूं, है ना। ये b है, मॉड ऑफ b यहां ले लिया उठा के पैरेललोग्राम पूरा करने के लिए, तो ये वाली वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, मॉड ऑफ b कॉस थीटा, मॉड ऑफ a मान लो, मॉड ऑफ b कॉस थीटा नहीं, यहां पे फाइव लिया है, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ b साइन फाइव। तो नेट वैल्यू देखो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, है ना।
नेट वैल्यू कितनी है, इसको इधर लिख दो। और जिसका एंगल ये जो बनाता था थीटा मान लो, किसके साथ, एक्स वाले के साथ, वो क्या है, बी साइन फाई ओवर ए प्लस बी कॉस फाई। तो जब कभी भी ऐसा एक फॉर्मेट में रहे जहां दोनों का एंगल सेम है, दोनों के बीच का जो फेज एंगल है वो फिक्स्ड है ना, दिस एंगल इज फिक्स्ड, अगर ऐसा है तो हम इन दोनों साइनसॉइडल फंक्शंस को ऐसे जोड़ते हैं कि जो इनका कोएफिशिएंट है वो वेक्टर की तरह जुड़ जाता है। बाद में जब आप एसएचएम पढ़ोगे तो ये एम्पलीट्यूड बन जाएगा, तो एम्पलीट्यूड वेक्टर्स की तरह जुड़ता है, तो वेक्टर उससे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और जो मेन जो बनेगा आपका फंक्शन वो इनिशियल वाले फंक्शन से जिसका की फेज छोटा है ना, एक्स और एक्स प्लस फाइव में किसका फेज छोटा था, एक्स का फेज छोटा था, तो जिसका फेज छोटा है उसके साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो मैंने कहा आपसे कि बताओ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा दिया हुआ है, लेट्स सपोज y, तो बताओ कि जो नया वैल्यू होगा, नया फंक्शन आएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना, या कुछ भी हो सकता था कि बताओ नया जो वैल्यू आएगा उसका फंक्शन लिखो दोनों को जोड़ के, तो क्या करोगे, देखो ये इसका मेन वैल्यू, इसका मेन वैल्यू, बट यहाँ देखो ये साइन एक्स है, यहाँ साइन के फॉर्म में ही होना चाहिए, तो इसको साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा प्लस पाई, है ना, पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा सॉरी, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, है ना, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता था, वो कॉस थीटा बन गया अब यहां से देखिए, अब ये एंगल पाई बाई 2 हो गया, मतलब ये जो डायग्राम जो बनेगा, अब क्या बनाएंगे, इधर हम बनाएंगे ए, इधर बनाएंगे बी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो मेन नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो करना था, तो वैल्यू कितनी हो गई, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, और इधर कितना आ जाएगा साइन ऑफ, अच्छा एंगल देखो बेटा कितना हो गया, ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये एंगल ये 0 पर है और ये पाई बाई 2 पे, तो साइन ऑफ कितना 4 बाई 3, तो साइन थीटा प्लस 53 डिग्री, है ना, तो ये आपका y की वैल्यू आ गई, तो y इज इक्वल टू 5 साइन थीटा प्लस 53। इस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं, है ना। एक और देख लो इसको उतार लेना अच्छे से, इस तरीके से ये एसएचएम में बहुत काम आएगा, ठीक है। एक और देखो इसी तरह का, जैसे मान लो कि मैंने आपको कहा कि y इज इक्वल टू 5 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा प्लस, मान लो ऐसे मानो थीटा प्लस 30 डिग्रीज पहला, और दूसरा मान लो y इज इक्वल टू 10 साइन थीटा प्लस 83 डिग्री, है ना, इस तरीके से है, दोनों अलग अलग मान लिया हमने, है ना। अब देखो हमें पता है कि पहले हमें फेज डिफरेंस एंगल का निकालना है, ये जो है ये थीटा प्लस 83 बना रहा है या थीटा प्लस 30 बना रहा है, बस दोनों के बीच का एंगल थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल जो दोनों के बीच का आएगा बिटवीन 2 साइन वेव्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, थीटा प्लस 83 डिग्रीज, मतलब कोई तो बन रहा था थीटा, कोई रेफरेंस लाइन था वहां से एक 30 बना रहा था, और दूसरा जो है वो वहां से 83 बना रहा था इस जगह से, तो दोनों का बीच का एंगल कितना आया 53 डिग्री, है ना, माइनस थीटा माइनस 30, थीटा चला गया, तो ये 53 डिग्री एंगल बन गया। अब हमें क्या दिखना चाहिए, सिंपल सी बात है, अब सिंपल हमें वेक्टर की तरह ही जोड़ना है इसको, किसको 5 और 10 को, तो 30 वाला को ऐसे रेफरेंस लाइन पे मान लो, यहाँ पे वैल्यू 5 है, और इसके बाद यहां से 53 डिग्री पे एक 10 यूनिट का वेक्टर है अब दोनों को आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, ये वाली वैल्यू 10 है तो ये वाली वैल्यू भी 10 है, ये 53 है, तो दिस इज 10 cos 53, तो ये 6 हो गया, और दिस इज 10 sin 53, तो ये 8 हो गया। तो देखिए अब आगे बन के, और ये हमारी नेट वैल्यू है। तो देखो एसएचएम की इक्वेशन क्या, सॉरी ये साइनसॉइडल वेव, अब क्या लिखोगे फंक्शन, इसकी वैल्यू कितनी 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू cos 53 इज 3/5,
है ना, अंडर रूट ये आ गया इंटू साइन थीटा प्लस कितना एंगल है ये 8/6 5 11 है ना, tan इनवर्स 8/11। बेटा ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि आप जो लिख रहे हो आपका इनिशियल फेज जो इसका था, ये जो एंगल था ये थीटा प्लस 30 था, है ना। तो कहीं ना कहीं जो मैंने ये डायग्राम बनाया तो आपने ये तो यहां से 53 डिग्री बना दिया, कहीं ना कहीं से ये 30 ऑलरेडी बना था और वहां से ये 83 बनाना था। तो जो मेन एंगल रेफरेंस लाइन से हुआ वो इतना प्लस 30 है ना, 30 से इतना ज्यादा है ना। तो ये आंसर लिखोगे आप। सो y इज इक्वल टू 25 प्लस 100 125। इसको सॉल्व अब कर लो, कितना आ रहा है, 5 से 5 चला गया, 10 दूना 20 20 या 60, तो 185 अंडर रूट, चेक करना कुछ गड़बड़ ना करो, साइन थीटा प्लस 30 प्लस tan इनवर्स 8/11। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब कुछ भी पूछ दे, जो मर्जी पूछ दे आपसे, ठीक है, जो मर्जी पूछे आपसे आप कर सकते हैं। इस तरह से दो साइनसॉइडल वेव्स को हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, आइए नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस की। तो अलजेब्रिक फंक्शंस में सबसे पहले स्ट्रेट लाइन फंक्शंस है ना, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन फंक्शंस है अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन फंक्शंस की बात करेंगे, है ना, स्ट्रेट लाइन फंक्शन की बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। स्ट्रेट लाइन फंक्शंस है ना, स्ट्रेट लाइन फंक्शंस आप पढ़ चुके हो। बेसिकली लाइन से का मतलब क्या हुआ, लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन, कोई भी स्ट्रेट लाइन का लीनियर फंक्शन, इधर y है इधर x है, जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करे, है ना। तो ये जो भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन, लीनियर फंक्शन, आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि y इज इक्वल टू ax में x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 प्लस c, समथिंग लाइक दिस, है ना, x की पावर n टाइप से होना चाहिए और n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, एक्स स्क्वायर टाइप से प्लस bx प्लस c फॉर्म में होता है। तो कोई भी लीनियर फंक्शन जो है वो ax प्लस b के फॉर्म में होता है। कोई भी लीनियर फंक्शन को आप लिख सकते हो, एनी लीनियर फंक्शन, मतलब जो भी स्ट्रेट लाइन आएगा किसी भी तरह से हो जाएगा, वो भी स्ट्रेट लाइन, वो इसी नाम में लिखा जा सकता है। a और b की वैल्यू अलग अलग होगी तो अलग अलग लाइंस हो जाएंगे, इस बात को समझे। तो एनी स्ट्रेट लाइन फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब अगर आप बहुत ढंग से देखेंगे तो y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में हमने किसी भी स्ट्रेट लाइन को लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब अगर क्या है कि a डिफरेंट हो सकता है इफ फॉर डिस्टिंक्ट, अलग अलग स्ट्रेट लाइंस a एंड b विल बी डिफरेंट, है ना, दोनों हो सकते हैं, एक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विल बी डिफरेंट। अब बात को समझिए, यहां पे a क्या है और यहां पे b क्या है। देखिए आइए पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं कि क्या है यहां पे। आइए बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की क्या खूबी होती है कि स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए का बदला होना चाहिए। मान लो कि ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन था, इधर y है इधर x है, y कुछ भी हो सकता था, x कुछ भी हो सकता था, y वेलोसिटी x टाइम, y एक्सेलरेशन x टाइम, y एक्सेलरेशन x जो है वो डिस्टेंस, किसी भी दो के बीच में हमारा रिलेशन आ सकता था, है ना। तो लेट्स सपोज यहाँ पे कोई y, यहाँ पे कोई x आर्बिट्ररी था और यहां से लेके यहां तक 2 पॉइंट्स गए। अब इनके भी इसका हमें, ये पॉइंट्स का हमें पता है भाई, है ना, ये आई गिव यू ये पॉइंट x1 y1, I give x2, I give y2, okay, so these 2 points are known to me, x1 x2 and y1 y2। अगर 2 पॉइंट्स पता है तो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन तो एक ही हो सकती है, तो हमने लाइन को फिक्स कर दिया। अब उस लाइन का हमें नाम लिखना है। तो देखो हम इसे शुरू करते हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब हमें पता है कि a और b अलग अलग हो गए तो लाइन अलग अलग हो गए। तो अगर हमें इस लाइन को फिक्स करना है जो कि x1 y1 से और x2 y2 के थ्रू क्रॉस कर रहा है, तो हमारे लिए a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक। अब वही a और b हमें निकालना है। अब हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, हम कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। देखो ये वाला लाइन किससे किससे पास कर रहा है,
y इज इक्वल टू किससे पास कर रहा है, y, जब y की वैल्यू y1 है तो क्या x की वैल्यू x1 है, तो a x1 प्लस b, और जब y की वैल्यू y2 है तो a की वैल्यू x2 है प्लस b। अब दोनों को माइनस कर लो बेटा, जैसे ही आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, a x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा, अब a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो कि इसमें पुट कर, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू पुटिंग a इन इक्वेशन नंबर 1, क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू a x1, अच्छा a की जगह पे लिख लेता हूं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 into x1 plus b, which immediately tells us that it becomes y1 minus y2 minus y1 over x2 minus x1 into x1 plus b. Now this comes out to be is equal to b, sorry, अब ये क्या आ जाएगा, देखो यहां से y1 x2 माइनस y1 x1 माइनस, देखो क्या हो जाएगा, y2 x1 प्लस y1 x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू b, है ना। तो यहां से क्या आ गया बेटा, देखो y1 x1 से y1 x1 चला गया, तो ये क्या बचा, b की वैल्यू y1 x2 माइनस y2 x1 ओवर x2 माइनस x1। अब इन दोनों को इसमें पुट कर दो, तो स्ट्रेट लाइन का नाम क्या मिल गया, देखो, तो अब स्ट्रेट लाइन का नाम क्या मिल गया, इसको मिटा दे रहा हूं। सो द इक्वेशन, द नेम ऑफ, इक्वेशन से ज्यादा नेम, इसी को हम इक्वेशन कहेंगे, है ना। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 comma y1 to x2 comma y2 is nothing but, क्या लिखा जाएगा, y is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x plus y1 x2 minus y2 x1 over x2 minus x1। देखो ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है ना, y1 x2 y2 x1 हमें पता है, तो ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ठीक है, और y जो है वो x के साथ कैसे कैसे वेरी कर रहा है, अब हमारा वो नाम जो है वो इक्वेशन जो है वो हमारा फिक्स हो गया, है ना। सो दिस इज अ फंडामेंटल टाइप ऑफ थिंग। एक्चुअली ऐसा जो है वो आपको याद नहीं करना है, जो आपको याद करना विच आई विल टेल यू इन अ मैटर ऑफ मिनट, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पे कि कभी भी अगर इस तरह का फंक्शन दिया रहे और आपको, ये तो आपको a और b पता नहीं था ना, जब कभी भी आपको यहां से उस पर्टिकुलर फंक्शन को फिक्स करना हो, चाहे लीनियर हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो हम पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवा के इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। जैसे x1 y1 को सेटिस्फाई करा के और x2 y2 को सेटिस्फाई करा के हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, और वंस आई गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b, माय स्ट्रेट लाइन गॉट फिक्स्ड। ओके, ये है, ठीक है, इस तरीके से कर सकते थे हम लोग, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन निकाल सकते थे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, रुक जाओ, अगर मैं आपको कहूं कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, किससे किससे थ्रू पास करना है, तुम लोग बोलो, 3,4 और -1,2, लेट सपोज, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे लिख सकते हो, पहले हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान करते हैं। y इज इक्वल टू, देखो y2 माइनस y1, ये y2, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना। सो y इज इक्वल टू y2, 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, -1 -3 अगेन -4 इंटू x प्लस, अब हमने a की वैल्यू तो निकाल दी, अब b की वैल्यू क्या है, देखो y1 x2, y1 कितना है 4 और x2 कितना बेटा -1,
माइनस y2 कितना है 2, x1 कितना है 3 ओवर x2 माइनस x1 -1 माइनस 3। तो ये क्या बचा y इज इक्वल टू x/2 प्लस -4 -6 ओवर -4 है ना, -4 -6 ओवर -4। तो ये आया y इज इक्वल टू x/2, देखो यहां से -10/4, immediately tells us that y is equal to x/2 minus y/2। ये मेरा इक्वेशन हुआ। ये तो हमने फॉर्मूला पे रख दिया है ना, सिंपल। अगर देखा जाए हमें नहीं पता, हमें बार बार फॉर्मूला थोड़ी रखना है। हमने कहा y इज इक्वल टू ax प्लस b कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है। अब जो हमने उसके लिए किया वो यहाँ पे सेटिस्फाई करवा लेते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है 3,4। देखो y की जगह पे 4 रखा तो x की जगह पे 3 है प्लस b, 3a प्लस b सॉरी, और y की जगह पे 2 रखा तो x की जगह पे -1 है तो -a हो गया प्लस b। अब दोनों को माइनस करोगे, जैसे ही माइनस करोगे क्या आ जाएगा, b से b कट जाएगा, 4 - 2 2 इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू कितनी आई 1/2, ठीक है। a की वैल्यू 1/2 रख दो इसमें, तो इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूं। देखो 2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस b, सो b इज इक्वल टू -1/2, b इज इक्वल टू 2 - 1/2, दिस इज 5/2। देखो इक्वेशन आ गया। a की जगह पे 1/2 रखो और x की जगह पे b/2 रखो, देखो ऐसे बन के आ गया। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन का फंक्शन लिख सकते हैं, कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो, मतलब कभी भी 2 पॉइंट्स दिया हुआ हो तो, ठीक है। आइए अब एक्चुअली 2 पॉइंट फॉर्म में दिया हुआ है, तब तो आप ऐसे इक्वेशन लिखोगे करके, इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ तरीका और भी होता है जो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है, जो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा, देखो कैसे, जैसे अभी जो मैंने लिखा भी है आपका, क्या लिखा, y इज इक्वल टू सम ax प्लस b। तो ये a जो कहलाता है ये है आपका y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। व्हाट इज y2 माइनस y1 बेटा, इस ग्राफ में देख के बताओ, इसमें इस फिगर में देख के बताओ, क्या दिस इज माई y1 एंड दिस होल वैल्यू इज माई y2, है ना। और ये वाली वैल्यू यहां तक जो है ये हमारा x1 है, और ये जो चीज है ये हमारा जो है वो x2 है। तो देखो दूसरे कलर से बना रहा हूं, ये जो चीज जो बनी आपकी वो आपकी क्या बन गई x2 माइनस x1, और ये जो चीज बनी आपकी, ये जो चीज बनी ये आपका हो गया y2 माइनस y1। ये बात समझ आ रही है। सो नाउ इफ यू से जो a जो है ये है आपका, इसको ऐसे लिखा जाता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेट मी टेल यू हाउ इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब जो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है, अब तुम सिर्फ इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, तो दिस इज चेंज इन y, dy लिख दे रहा हूं, डेल्टा y लिख दे रहा हूं, चेंज इन y को मैं डेल्टा y लिख दे रहा हूं, और चेंज इन x को मैं डेल्टा x लिख दे रहा हूं। बात समझ आ रही है, which is my x2 minus x1 and this is my y2 minus y1। बोलो क्लियर है, फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x। गॉट माय पॉइंट। सो व्हाट इज दिस, इस ट्रायंगल को देख के बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या दिस इज माय tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, तो जो भी स्ट्रेट लाइन, जो भी, अब सुनना बात को ढंग से, जो भी स्ट्रेट लाइन x के साथ जो एंगल बनाएगा उसका tan थीटा क्या वही a वैल्यू है, हाँ कि ना। एंड दिस, सोच अगर ये थीटा ज्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, सोच ढंग से,
कि अगर ये थीटा ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ? ढंग से सोच कि थीटा ज्यादा और थीटा कम, बोलो दोनों में क्या फर्क है? बोलो। नहीं वो तो ठीक है, वाई एक्सिस ज्यादा पास होगी, बट इसका मतलब क्या हुआ? जिसका थीटा ज्यादा है क्या उसका वाई में चेंज ज्यादा होगा सेम चेंज इन एक्स के लिए? मान लो कि यहां से शुरू हुआ, देखो एक्स इतना बदला, बट इसके लिए क्या वाई छोटा सा बदला है, सिर्फ इतना? और जो बड़ा वाला है इसके लिए एक्स देखो कितना यहां से यहां पहुंच गया, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो अगर थीटा ज्यादा है या थीटा कम है डिपेंड करेगा। अगर थीटा ज्यादा है तो हम ये बोल सकते हैं कि y जो है वो जल्दी जल्दी बदलता है, गिवन x के लिए y ज्यादा बदलता है। मतलब क्या y का बदलने की जो दर है, बदलने का जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू x इज मोर, यस और नो? पर यूनिट मतलब चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x इज मोर फॉर विच द थीटा विल बी मोर। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? सो इफ थीटा इज मोर, सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज tan थीटा and this is called slope of straight line, slope of line, straight line. And if theta is more, it immediately tells us that rate of change of y या function जो भी है, rate of change of y या function is more. बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? उतारो इसको पहले, फिर और समझाता हूं। सो नाउ दिस इज अ स्लोप, और स्लोप से आपको यह पता चलता है, स्लोप गिव्स यू एन आइडिया कि हाउ फास्ट द फंक्शन चेंजेस एज एक्स चेंजेस। यस और नो? यस और नो? बात समझ आ रही है कि हाउ फास्ट द फंक्शन इज गोइंग। स्लोप को किससे मतलब है कि अगर स्लोप ज्यादा मतलब फंक्शन जो है वो ज्यादा जल्दी जल्दी बदल रहा होगा। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? इस बात को लिख लो अपनी कॉपी में कि द स्लोप गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट द फंक्शन चेंजेस एज एक्स चेंजेस। क्लियरिटी है बेटा अच्छे से? बोलो क्लियर है? तो अब हम अभी स्लोप के बारे में और भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो हम चलो वापस आ जाते हैं। तो y इज इक्वल टू ax प्लस b में a तो स्लोप था, चलो एक काम तो हुआ, और स्लोप जो है वो tan थीटा है। अच्छा क्या ये थीटा हमेशा स्ट्रेट लाइन माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो क्या उसके लिए ये थीटा हमेशा फिक्स रहेगा? कहीं पर भी थीटा लो, ये थीटा एक्स एक्सिस पर बनाया है, क्या कहीं पर भी एक्स के साथ ये एंगल फिक्स रहेगा? बिल्कुल, यही तो डेफिनेशन है इसका कि फॉर वॉट एवर एंगल यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वॉट एवर प्लेस यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, क्या दिस थीटा इफ गिवन स्ट्रेट लाइन, इफ द स्ट्रेट लाइन इज गिवन, क्या दिस थीटा इज गोइंग टू बी फिक्स्ड? Means the rate of change of function will be fixed with respect to x. Yes or no? ये भी स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन है कि स्ट्रेट लाइन में फंक्शन तो चेंज करता है बट उसका रेट चेंज करने का फिक्स होता है। बोलो क्लियर है? ओके, सो y इज इक्वल टू ax प्लस b में a जो था वो स्लोप था, स्लोप tan थीटा है, फिक्स्ड फॉर स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड फॉर स्ट्रेट लाइन, ये भी बात समझ में आती है। और स्ट्रेट लाइन के लिए फिक्स होगा और इसकी वैल्यू जो है वो है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। बोलो क्लियर बेटा? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अच्छा लेट्स टॉक अबाउट दिस b। b हमने यहां पे देखा था कि भाई y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन y2 माइनस y1 अगर दो पॉइंट फॉर्म में है तो, बट दो पॉइंट कुछ भी हो सकते थे, हाँ कि ना? यस और नो? वो दो पॉइंट्स तो कुछ भी हो सकते थे ना? नहीं समझे आप मेरी बात को? नहीं समझे आप मेरी बात को? तो वो दो पॉइंट्स कुछ भी हो सकते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो y इज इक्वल टू ax प्लस b में a तो मेरा m था, अब ऐसे लिखा जाएगा a इज स्लोप, ठीक है? तो y इज इक्वल टू x टाइम्स tan थीटा प्लस b। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, मैं तो कोई भी दो पॉइंट्स ले सकता था ना पॉइंट को फिक्स करने के लिए? यस और नो? तो क्यों ना एक ऐसा पॉइंट लिया जाए जहां पे x की वैल्यू 0 हो जाए? नहीं समझे आप बात को? देखो क्या है, समझो समझो समझो, वो तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो सकता था ना। अब देखो क्या है, मान लो ऐसे आया, मान लो स्ट्रेट लाइन ऐसे आया,
मान लो यहीं तक भी दिया था, इसको एक्स्ट्रापोलेट करके पीछे लेके जा सकते थे, मैं बताया था पिछली बार, है ना, एक्स्ट्रापोलेशन आगे या पीछे कर सकते थे। अब देखो बात को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो, अगर ये डिस्टेंस y1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, -y1, हाँ कि ना, ओके। और जो भी था, अब देख यहां पे x की जगह पे 0 रख दे, तो x की जगह पे 0 जैसे ही रखेगा, क्या b बराबर -y1 आ जाएगा, हाँ होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि, अब सुनना ढंग से, y इज इक्वल टू, वापस से इक्वेशन लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c is a standard equation of a straight line where m is the slope of the straight line and c is the distance, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता था यहां पे, where that straight line cuts y axis, yes or no, yes or no। इस डिस्टेंस को कहा जाता है y इंटरसेप्ट, इस वैल्यू को, ठीक है, डिस्टेंस को नहीं बोलेंगे, इस वैल्यू को कहा जाता है y इंटरसेप्ट, जहां पे x की वैल्यू 0 हो गई, और ये वाली वैल्यू कही जाएगी x इंटरसेप्ट। बोलो क्लियर है बेटा। कोई भी फंक्शन जहां पे x एक्सिस को कट करेगा उसको x इंटरसेप्ट बोलोगे, और जो y एक्सिस को जहां पे कट करेगा उसको क्या बोलोगे, y इंटरसेप्ट। तो ढंग से समझो, y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्लोप लाइन, स्लोप इनटू x प्लस y इंटरसेप्ट, यस और नो, यस और नो। क्या दिस इज जनरल फंक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, क्या दिस इज द जनरल फंक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यस और नो। बाकी फंक्शन तो सेम ही होने हैं, बट दिस इज मोस्ट वाइडली यूज फंक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आना तो सब में वैल्यू सेम ही है, किसी भी तरीके से करोगे, बट ये सबसे आसान और सबसे एलिगेंट मेथड होता है। बोलो क्लियर है, ओके। प्लीज टेक इट डाउन, प्लीज टेक इट डाउन, सब कुछ लिखना। किसी को कोई डाउट है, दिव्यांश, चेतन, समझ में आ गया? हाँ बेटा बोलो। हाँ ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। हाँ दिव्यांश, समझ में आ गया अच्छे से। दिस इज y इंटरसेप्ट एंड दिस इज x इंटरसेप्ट। चेतन, चेतन समझ आ गया? ओके चेतन नहीं है, ऑल राइट। हाँ भास्कर, तुमको समझ में आ गया? भास्कर तुमको समझ में आ गया क्या होता है? कुंवर क्लियर है? तुम लोगों को तो आता होगा लिखना ये पहले से भी। हंसिका क्लियर है बेटा? ओके अब चलो, तो याद रखना y इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इंटू एक्स प्लस वाई इंटरसेप्ट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या होता है और c क्या होता है। हालांकि m का डेफिनेशन मैंने 2 पॉइंट फॉर्म से अलग दिया था, क्योंकि वहां पे हमें x बराबर 0 पे y बराबर की वैल्यू नहीं पता थी और y बराबर 0 पे x की वैल्यू नहीं पता थी। हमें कोई 2 आर्बिट्ररी पॉइंट दिए हुए थे। आइए देखिए अब बात करते हैं। चलो अब तुम लोग करोगे खुद से। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, लिखो स्ट्रेट लाइन makes x intercept of a and y intercept of b। x इंटरसेप्ट की वैल्यू है a और y इंटरसेप्ट की वैल्यू है b। राइट डाउन द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो। x इंटरसेप्ट है a और y इंटरसेप्ट है b। अच्छा इसको थोड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, पहले लिखो फिर जोड़ दूंगा मैथमेटिक्स का, कैसे फिजिक्स से जुड़ता है। x इंटरसेप्ट है a और y इंटरसेप्ट है b, तो x और y वाला बनाओ। चलो देखो देखते हैं क्या है, क्या है आंसर, क्या है आंसर। मैं भी शायद सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। देखो पहली बात कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। x इंटरसेप्ट a मतलब कि 0,a,0 एक पॉइंट बन गया। y इंटरसेप्ट b मतलब कौन सा पॉइंट बन गया, 0,b। ये बात समझ आ रही है? तो एक जगह पे यहां पे काट रहा है a,0 पे और एक यहां पे काट रहा है 0,b पे, ठीक है। और इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे बना है।
बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब स्लोप बोलो क्या हो जाएगा, b माइनस 0 ओवर 0 माइनस a, है ना? कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस का रेशियो जो होगा वो स्लोप होगा। ये स्लोप आ गया, y इज इक्वल टू m, चलो m तो लिख दिए, x। c की वैल्यू कितनी है बोलो, y इंटरसेप्ट क्या b था, ये इक्वेशन है। सो y इज इक्वल टू माइनस b बाई ए एक्स प्लस b। अब देखो थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कर लेते हैं। देखो क्या है ये, y प्लस बी एक्स इज इक्वल टू y, देखो इधर लिखा है y प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू बी। अब एक काम करो, b से थ्रू आउट डिवाइड कर दो इस फंक्शन को, तो क्या बन गया, दिस इंप्लाइज y ओवर b प्लस x ओवर a इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर बेटा? सो दिस इज द फंक्शन फॉर स्ट्रेट लाइन। हालांकि तुमने वही बात बोला था, ax प्लस बी ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी, यही बोला था ना तुमने भी, वो भी सही है। कितने लोग का सही आया? सही है? कितने लोग का सही आया था स्ट्रेट लाइन लिखना? कितने लोग का सही था बोल दो, मैं सुन लूंगा। ओके, बाकी किसी का नहीं सही था? अच्छा, और कौन कौन है? कुंवर, गुड जॉब। दिव्यांश तुम्हारा नहीं सही आया था? अच्छा चलो ठीक है, समझ में आ गया है। चलो एक और स्ट्रेट लाइन लिखो, लिखो लिखो चलो अभी नॉर्मल करो आप लोग थोड़ा सा, फिर मैं अच्छा कराऊंगा इस पे। चलो एक और स्ट्रेट लाइन लिखो, अ स्ट्रेट लाइन मेक्स 37 डिग्रीज विथ पॉजिटिव एक्स, 37 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, ऑफ एक्स एक्सिस, and cuts the x-axis at its a straight line between y and x, जो भी है, cuts x-axis at 10,0, मतलब 10 यूनिट्स फ्रॉम x-axis, कुछ भी हो सकता था वो, 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता था, सेकेंड कुछ भी हो सकता था, 10,0 and makes 53 degrees with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना? पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मेक्स 53 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, इसको ब्रैकेट में कर लो, विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट डाउन स्ट्रेट लाइन का फंक्शन लिखो, क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखो, क्या आएगा, करो जल्दी से। इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन क्या आएगा बोलो? हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या क्या किए, कितना कितना इक्वेशन आया है? मे बेटा मेरे हिसाब से गड़बड़ बोल रहे हो, प्लस नहीं होना चाहिए, इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा y वाला, स्लोप पॉजिटिव है ना 10 तक, नहीं प्लस बोला है वो, हाँ वो सही बोल रहा है, वो 8 बोल रहा है, -8 बोल रहा है, +8 बोल रहा है, -8 या +8, मतलब 40/3 बोल रहा है वो तो, हाँ में भी शायद हो सकता है। चलो हम लिख देते हैं इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, कुछ तो ऐसा बन के आएगा, ठीक है? ये एंगल 53 डिग्रीज है हमें पता है, और ये पॉइंट दिया हुआ है 10,0 है ना? अगर 10,0 दिया है तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे तो हम इंटरसेप्ट पहले निकाल लेते हैं। देखो कई सारे तरीके करने के, पहले इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, ये 10 है, ये 53 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 sin 53
साइन 53 इज 4/5, तो ये 8 आ गया, बस खत्म काम। सो y इज इक्वल टू एम एक्स, स्लोप कितना, पॉजिटिव स्लोप है 4/3x, है ना। tan 53 इज 4/3 प्लस कितना -8। कितने लोग का सही था, कितने लोग का सही था, कितने लोग का सही था ये? ओके चलो और देखो, और देखो इस तरह से स्ट्रेट लाइन लिखा जाता है। दिव्यांश सही से किया था इसको, हाँ क्या गड़बड़ किया था? देखो करने का एक और तरीका भी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख लो। m की वैल्यू तो आपको पता चल गई 4/3, है ना, x प्लस सी। अब हमें c नहीं पता, तो c निकालने के लिए कंडीशन लगा लो कि x की वैल्यू जब 10 है तो y की वैल्यू 0 है प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -40/3। सही है क्या? देखो तो, सही है क्या? देखो तो, क्या कुछ गड़बड़ किया मैंने? हाँ एक सेकेंड। सो y इज इक्वल टू, तो ये c की वैल्यू आ गई ना, कहा कुछ गड़बड़ किया मैंने बेटा? हाँ ये 10 मैंने गड़बड़ कर दिया हुआ है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया हुआ है। सो बेटा 10 ये डिस्टेंस है ना, सॉरी ये 10 थोड़े है, ये सही है, इसे चेक कर लिया। y इज इक्वल टू कितना, माइनस कितना कितना कितना, माइनस y इज इक्वल टू 4/3x माइनस 40/3, सॉरी ये सही है बेटा, और यहां पे भी आएगा, गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी। क्या है? देखो ये 10 है, तो ये p/b इज इक्वल टू tan 53 इज 4/3, p मेरा कितना है निकालना है हमें, और b मेरा, ये b है, हाइपोटेन्यूस थोड़े है, ये 10 है आपका इज इक्वल टू 4/3, तो p की वैल्यू आ गई मतलब 40/3, चूंकि साइन नेगेटिव है, आपको समझ में आ रहा है, दिस इज -40/3, मतलब जो वैल्यू रखेंगे, डिस्टेंस तो 40/3 ही है। सो y इज इक्वल टू mx 4/3x, तुम लोगों ने गलती पकड़ा भी नहीं यार, मैंने गलती कर दिया तो, ओके ठीक है, ऑल राइट। दिव्यांश नहीं आया था ये? अब बेटा कई सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, कई सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब कई सारी इक्वेशन। चलो स्ट्रेट लाइन पे कॉन्फिडेंस है कि स्ट्रेट लाइन अगर दिया रहेगा तो हम लिख सकते हैं, बोलो क्लियर है? हाँ अच्छा चलो, मैं अब देखो कैसे आपको स्ट्रेट लाइन फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कहा गया आपसे, लेट सपोज कि बोला गया कि एक बॉडी है, इस तरीके से एक बॉडी है, लेट सपोज, थोड़ी देर के लिए समझो बात को। अब इस बॉडी पे हमने एक, ऐसा समझो कि मैंने सिस्टम ऑफ एक्सिस लगा दिया, क्योंकि कभी भी आप डिफाइन करोगे तो आपको एक सिस्टम ऑफ एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। इधर एक्स एक्सिस डिफाइन कर दिया, इधर मैंने वाई एक्सिस डिफाइन कर दिया। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? अब जब कहा गया कि ये पॉइंट मेरा x, 0 x बराबर 0,0 पे है, और ये मटेरियल है इसके अंदर। अच्छा, क्या अगर नॉर्मल आप अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे, क्या उसमें आपने पढ़ा था कि डेंसिटी फिक्स्ड होती है बॉडी की? हाँ, बट मेरा दिमाग ऐसा किया कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब एक ऐसा मटेरियल बनाऊं, मैं एक ऐसी बॉडी बनाऊं, मैं एक ऐसी बॉडी बनाऊं जिसकी डेंसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग हो। ऐसा हो सकता है ना कि मैंने यहां पे एक लेस डेंस वाला मटेरियल रखा, फिर ज्यादा डेंसिटी का मटेरियल रखा, फिर ज्यादा डेंसिटी का मटेरियल रखा, फिर ज्यादा डेंसिटी का मटेरियल रखा, एंड सो ऑन। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? सिर्फ सोच के बोलो, बताओ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या? हाँ हो सकता है, डिफरेंट जैसे मटेरियल्स बनते हैं, सुपर मटेरियल। मान लो कि यहां पे डेंसिटी थी 1 ग्राम पर सीसी, ऐसे मटेरियल मैंने रखा, फिर यहां पे मैंने 2 ग्राम पर सीसी कर दिया, फिर यहां पे मैंने 3 ग्राम पर सीसी। ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? पहले बताओ, फिर सोचो इस चीज को, पहले फील करो कि क्या हो रहा है। बात समझ आ रही है? ऐसा हो सकता था कि नहीं हो सकता था?
अब हमें उस डेंसिटी का फंक्शन चाहिए एक्स के साथ। मेरा इंफॉर्मेशन क्या है कि मैंने एक ऐसा मटेरियल बनाया, यहां की डेंसिटी, इस जगह पे डेंसिटी है रो नॉट। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? इस जगह की डेंसिटी है रो नॉट, और ये डिस्टेंस है एल, और यहां की डेंसिटी दी हुई थी 4L नॉट। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? ऐसा हो सकता है कि नहीं? पहले सोचो, पहले फील करो इस बात को, पहले इस बात को डाइजेस्ट करो कि ऐसा हो सकता है ना कि डेंसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग हो। और इंफॉर्मेशन ये दिया कि डेंसिटी वेरीज लीनियरली, मुझे लगा नहीं आपको आया, डेंसिटी वेरीज लीनियरली। बोलो क्लियर है? डेंसिटी वेरीज लीनियरली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए समझे बात को। स्ट्रेट लाइन और पैराबोला बहुत यूज होता है फिजिक्स में, इसलिए दोनों ही मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा आपको। डेंसिटी वेरीज लीनियरली, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। तो आपको बोला गया कि राइट डाउन। अब हमें तो सिर्फ यहां और यहां की डेंसिटी का पता है ना, बीच का तो डेंसिटी हर जगह पे अलग अलग है। तो अगर हम एक ऐसा इक्वेशन लिख दें कि उस पर डिफरेंट एक्स के रखने पे हमारा डिफरेंट डेंसिटी की वैल्यू मिल जाए, ऐसा कर सकते हैं ना हम? हाँ ना बोल भाई? तो हमें वही इक्वेशन की तलाश है। राइट डाउन डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ट्राई करो, ट्राई करो। देखो तो मेरे हिसाब से तो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 रो नॉट माइनस रो नॉट। मेरे हिसाब से तो ये फंक्शन 3 रो नॉट ओवर एल इंटू एक्स प्लस रो नॉट। देखो तो ये हिसाब से फंक्शन है। अभी लिख दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, समझाऊंगा। कितने लोगों का पहले सही आया है? कितने लोगों का पहले सही आया है? देखिए समझे बात को, आप बहुत ढंग से सोचो। है तो ये यूनिटरी मेथड ही, लेकिन चलो ठीक है, उस तरह से बता रहे हैं। है तो ये एक एक नियम ही, ठीक है। यहां की डेंसिटी रो नॉट है, यहां की डेंसिटी 4 रो नॉट है, मतलब कि L दूरी चलने पे क्या डेंसिटी रो नॉट से 4 रो नॉट हो गई? हाँ, तो x दूरी चलने पे कितनी होगी, यही तो पता करना था। तो x दूरी, अच्छा ये रो है, x दूरी चलने पे डेंसिटी जो होगी वो होगी भाई, यहां से यहां चले तो यहां से यहां चले तो डेंसिटी 4 रो नॉट हुई, तो मतलब 3 रो नॉट बढ़ी होगी L दूरी चलने पे। तो यूनिट डिस्टेंस चलने पे कितनी डेंसिटी बढ़ जाएगी? 3 रो नॉट ओवर L इंटू एक्स। इतनी डेंसिटी बढ़ी है ना, x दूरी चलने पे, और शुरू में डेंसिटी रो नॉट थी, तो टोटल डेंसिटी कितनी हो जाएगी? रो नॉट प्लस जो डेंसिटी बढ़ गई। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? पहले ये, अब देखो ये तो ऐसे एक एक नियम है, ठीक है, लेकिन उसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं? देखो अभी वो समझाया। इस पॉइंट का एक तरफ डेंसिटी है, एक तरफ एक्स है, तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो वो कोऑर्डिनेट्स है इस जगह पे, दूरी है 0, डेंसिटी है रो नॉट। बोलो क्लियर है बेटा? हाँ, और यहां पे बोलो यही बात क्या आएगी? दूरी है L और डेंसिटी है 4 रो नॉट। अब देखो ढंग से क्या लिख लिया जाएगा। अब आप अगर स्ट्रेट लाइन पे इधर डेंसिटी बना लो, इधर आप x बना लो, तो x बराबर 0 पे डेंसिटी थी रो नॉट, और x बराबर L पे डेंसिटी थी 4 रो नॉट। कोई ना कहीं ऐसे बन के आए। क्या स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बना होगा? फिर यही तक है हमारा स्ट्रेट लाइन। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब बस इसकी इक्वेशन लिखनी है। बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगी? रो, y इधर रो था, बोलो स्लोप कितना? y2 माइनस y1, दिस डिस्टेंस इज रो नॉट एंड दिस होल डिस्टेंस इज 4 रो नॉट, so this distance is 3 रो नॉट and this distance is L, so 3 रो नॉट over L into x, y is equal to mx plus c, c is रो नॉट। ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे से समझाया, ये यूनिटरी मेथड से समझा दिया, और वो तो खैर मैंने लिख दिया था। हमें पता है y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन x2 प्लस x1, मैं मुजबानी कर सकता हूं, और इंटरसेप्ट तो सीधा दिया हुआ था भाई, x बराबर 0 पे वैल्यू दे दी थी उठा के। हाँ कि ना? यस और नो? यस और नो? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया अच्छे से? सबको समझ में आया अच्छे से? कैसे था? हंसिका समझ में आया बेटा? शालू सिंह समझ आया आपको?
ओके, एक और लिखो, आओ एक और लिखो। देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक रॉड थी ऐसी, है ना। अब रॉड के एक एंड को गर्म करके रखा, किसी भी पॉइंट पे इसका टेम्परेचर था 300 केल्विन, ऐसे समझो आप, और रॉड का इनिशियल लेंथ x बराबर 0 आप यहां पे मान लीजिए, ठीक है, ये इधर x एक्सिस है और ये x बराबर 0 दिया रहेगा आपके सवाल में कि x बराबर 0 कहां पे लिया, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस है l, रॉड की लंबाई है l, ठीक है। बोला गया कि यहां का टेम्परेचर 300 केल्विन है और यहां का टेम्परेचर 500 केल्विन है। ये एंड गर्म ठंडा था, ये एंड गर्म है, और टेम्परेचर वेरीज लीनियरली, टेम्परेचर along the length of the rod varies linearly, ये लीनियरली वेरी कर रहा है लेंथ के अलोंग जो टेम्परेचर है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलो, t एज अ फंक्शन ऑफ x बताओ, t एज अ फंक्शन ऑफ x बताओ, t एज अ फंक्शन ऑफ x बताओ, बिना पेन उठाए बोलो क्या होगा इक्वेशन इसका, किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर का फंक्शन। t बराबर बोलो कितना होगा, 500 माइनस 300, 200, L एग्जैक्टली इंटू x प्लस, शाबाश शाबाश, बिना पेन उठाए क्या होगा, t इज इक्वल टू टेम्परेचर एट पॉइंट कितना, 200 का चेंज आया, कितने में चेंज आया, L में चेंज आया, तो x में कितना आया होगा, प्लस यहां का टेम्परेचर। बोलो क्लियर एकदम, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। स्लोप समझ आया है, इंटरसेप्ट समझ आया है, इक्वेशन लिखना आया है, स्लोप समझ आया है, इंटरसेप्ट आया है, इक्वेशन लिखना आया है स्ट्रेट लाइन का। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर एकदम। ये है स्ट्रेट लाइन, ये होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बाकी और भी कई सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ेंगे जो मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज होगी, डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइन, वो सब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा बहुत ज्यादा। खैर, ये है स्ट्रेट लाइन का फंक्शन। अब कई जगह पे इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते थे, कभी वेलोसिटी का फंक्शन हो सकता था कि वेलोसिटी ऐसे वेरी करती है, उस तरीके से चीजें आ सकती थी आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, तुम्हें समझ आया ना, तुम्हें समझ आया ना, चलो अब है, तो पहला फंक्शन मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन लिखने पे कोई कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। स्ट्रेट लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, कि उसका स्लोप फिक्स होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज फिक्स्ड। क्लियर, क्लियर है, ओके। अब एक जो फंक्शन बन के आता है वो बन के आता है, सो y इज इक्वल टू सम mx प्लस c। अच्छा, y इज इक्वल टू x बोलू, y इज इक्वल टू सिर्फ kx बोलू तब क्या होगा रे, ये कैसा स्ट्रेट लाइन है, 0,0 ओरिजिन से पास करता हुआ, y इंटरसेप्ट 0 है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, है ना। और वो k डिफाइन करेगा कि कितना वो इंक्लाइंड है। y इंटरसेप्ट 0 हो गया ना, हाँ गिरा, हाँ ओके। चलो टाइम बिंग के लिए k की वैल्यू 1 मान लेते हैं, मतलब इक्वली इंक्लाइंड है, थीटा की वैल्यू 45, तो y इज इक्वल टू x, इसका स्लोप जो हो गया वो हो गया 1, और थीटा इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45, y इंटरसेप्ट 0 था। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, अभी बात करेंगे इसके ऊपर, डोंट वरी अबाउट इट। अब अगर देखेंगे तो देखो ये किस तरह के स्ट्रेट लाइन्स बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट m, है ना, कई तरह के स्ट्रेट लाइन्स ऐसे हो सकते थे, y और x, है ना। मान लो ये थीटा बराबर 45 डिग्रीज है, यहाँ पे ये थीटा जो है लेस देन 45 डिग्रीज का है, और ये थीटा जो है ग्रेटर देन 45 डिग्रीज है, कुछ इस तरह का। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर कोई ऐसे y और x था, लेट्स सपोज इस तरह का स्ट्रेट लाइन दिया था, ये डिस्टेंस फिक्स है हमेशा, तो इस तरह के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ।
देखो इस लाइन पे क्या हमेशा y की वैल्यू सेम है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या कहोगे इसको, क्या y बराबर कांस्टेंट, और वैसे भी देखो स्लोप जो है वो 0 डिग्री है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, m की वैल्यू 0, तो समथिंग कांस्टेंट है ना। अच्छा, कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्या x की वैल्यू कांस्टेंट है, देखो हमेशा x की वैल्यू फिक्स्ड है। तो इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये क्या होगा, x इज अ कांस्टेंट है ना, जितनी दूरी है ये हमेशा फिक्स रहेगी, है कि नहीं। इसका स्लोप कितना है, बेसिकली थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो दैट इज अनडिफाइंड, एक तरह से इनफाइनाइट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो ये सारी चीज हो गई। अच्छा, अब देखिए कुछ बातें और बताता हूं आपको इसी में मैं, कि अगर मान लो मैं y एक्सिस की इक्वेशन बोलूं तो इसके जगह पे क्या x की वैल्यू 0 होगी, और अगर x एक्सिस की इक्वेशन बोलूं तो क्या y बराबर 0 होगी। तो ये सारे स्ट्रेट लाइन जो है वो काफी यूज में आते हैं, कभी कभी डायरेक्ट लिखना होता है, तो आपको स्ट्रेट लाइन लिखने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इस तरह से आपका स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया है। अब हम लोग कुछ और अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग कोनिक सेक्शंस की तरफ एंटर करेंगे, विच विल डू इन नेक्स्ट क्लास एज विल गो अलोंग। ओके, चलो बाय।